हेलो एवरीवन, दिस इज सुष्मिता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस मंत्र 91। आज हम करेंगे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर साल महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर बताइए। 10 अक्टूबर, 19 नवंबर, 25 नवंबर, 14 सितंबर। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। व्हेन इज द वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 19 नवंबर। हर साल 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस की बात करूं तो सबसे पहले ये 2014 में न्यूयॉर्क शहर में मनाया गया था। कहां मनाया गया था? 2014 में न्यूयॉर्क शहर में मनाया गया था। उसके बाद 144 देशों ने इसका सपोर्ट किया था, जिससे कि जो महिलाएं बिजनेस में हैं, व्यवसाय में हैं, उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस फील्ड में आए। राइट। और 2022 की इसकी थीम की बात करूं तो 2022 की इसकी थीम क्या रही है? 2022 की थीम रही है देश में उद्यमी। मतलब ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस फील्ड में लाया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। तो महिला उद्यमिता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले 2014 में न्यूयॉर्क शहर में मनाया गया था। 144 देशों ने इसका सपोर्ट किया। क्यों किया? जिससे कि जो महिलाएं बिजनेस में, व्यवसाय में हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में पार्टिसिपेट करें। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय क्या है? बताइए। गोल्फर, टेबल टेनिस खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी या फिर तैराक? सुतीर्थ मुखर्जी इज एन इंडियन बैडमिंटन, ये है टेबल टेनिस खिलाड़ी। क्या है? टेबल टेनिस प्लेयर। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज सांची डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1989 में। 1989 में सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अब मैं सांची की बात कर लेती हूं तो सांची स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और मौर्य वंश के शासक जो राजा थे अशोक, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, मौर्य वंश के शासक अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व धरोहर स्थल। तो भारत में कितनी विश्व धरोहर स्थल हैं? कितनी विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में? भारत में टोटल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 40वीं जो विश्व धरोहर स्थल है वो है धोलावीरा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा है वो 40वीं विश्व धरोहर स्थल है भारत की, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। आई होप समझ में आ गया होगा अब तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? बताएं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। देखिए, मैं बात करूं टोटल सीट की, जो मैक्सिमम सीट हैं वो हैं अभी वर्तमान समय में 550, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन हटा दी गई हैं। मैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 80। और अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की 80 है, महाराष्ट्र की 48 है, 48 है। राइट। तो इंग्लिश वाले भी देख लें, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स आफ्टर उत्तर प्रदेश? तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। यूपी में आपकी 80 है और महाराष्ट्र में 48, तो दूसरे नंबर पे हो गया ना महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बताएं।
ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट? ताप्ती इसका सही आंसर है। चलिए हम गंगा नदी की बात करते हैं। सबसे पहले गंगा नदी देखिए, अदर ऑप्शंस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। गंगा नदी की बात करें तो जो गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहां जाके मिलती है वो ब्रह्मपुत्र नदी से, और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलके वो बनाती है मेघना नदी। मेघना नदी जो कि कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तो बात थी गंगा नदी की। अब जब हम बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से पश्चिम की ओर जाके पश्चिम से चलकर पूर्व की ओर जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरी जाकर। फिर बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के जो महाबलेश्वर की पहाड़ी हैं वहां से निकलकर वही पूर्व की तरफ जाती हैं और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो यहाँ पर 3 नदियां, गंगा, गोदावरी और कृष्णा, ये तीनों जो हैं कहाँ गिरती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। पर जब हम ताप्ती नदी की बात करते हैं, तो ताप्ती नदी आपकी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। अब जो गुजरात का सूरत जो शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। जो सूरत शहर है ना, इसे डायमंड ऑफ द इंडिया कहा जाता है, डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय एथलीट दुती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? गोला फेंक, भाला फेंक, कूद या फिर दौड़? इंडियन एथलीट दुती चंद इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बताइए। इसका सही आंसर है दौड़। इन्हें भारतीय धावक के रूप में जाना जाता है। जैसे हमारी पीटी उषा हैं, हिमा दास हैं, ये भी तो भारत की धावक के रूप में जानी जाती है ना। तो ऐसी भारतीय एथलीट दुती चंद हैं जिन्हें भारतीय धावक के रूप में जाना जाता है। रेस, दौड़ से जुड़ी हुई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? ऐतिहासिक नालंदा, हिस्टोरिकल नालंदा यूनिवर्सिटी was established during whose reign? किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? बताएं। बिंदुसार, दशरथ, चंद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? इसका सही आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। अब ये नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? बिहार राज्य में स्थित है, जो कि जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। और ना इसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। इसमें 3 लाइब्रेरी थी और 6 महीने तक आग जलती रही थी। और कुछ बुक्स बची हैं लेकिन कुछ अंग्रेज ले गए थे। तो इसका सही आंसर क्या है? कुमारगुप्त। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है इसमें लिंग अनुपात 900 से कम है। मतलब 1000 पुरुषों पर 877 ही महिलाएं हैं। मतलब सेक्स रेशो हरियाणा में सबसे कम है। और सबसे ज्यादा की बात करें तो केरल राज्य में है, जिसमें 1084 यानी 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ सेक्स रेशो ऑफ लेस देन 900 से कम? तो हरियाणा राज्य में सेक्स रेशो सबसे कम है, 900 से कम है। केरल में 1084 सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट? झेलम, चंबल, सोन, लूनी? लूनी नदी इसकी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। लूनी नदी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी। इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। लूनी नदी को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? लूनी नदी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें
और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।